1.5 घंटे मेरा ऐसा बर्बाद हुआ क्या बताऊँ। हुआ क्या पता है, बगीचे में गया बैठने, तो उतने में ही गया कि एक आदमी आ गया। अब वो आदमी ऐसा पागल इंसान था, वो रास्ता पूछने के लिए आया था कि भैया मुझे यहाँ पे जाना है, ये मेरे को बता दो कैसे जाना पड़ेगा। वो रास्ता पूछने आया था, शायद उसने कोई नशा कर रखा था। अभी भाई साहब वो इंसान आधे किलोमीटर जाए फिर वापस चला आए, फिर आधे किलोमीटर जाए फिर वापस चला आए। और गांव कोई मतलब मुझे लगता है किसी गांव में उसको जानता था, वो पैसा दिया हुआ था इंसान। अब वो उसने मुझे इतना पागल कर दिया, इतना पागल कर दिया। हम 3-4 लोग थे, मैं एकदम ऊब गया, एकदम ऊब गया भाई, सच्चाई बताऊँ ना, एकदम ऊब गया, पागल हो गया मैं। फिर एट लास्ट मुझे वहाँ से हट के आना पड़ा। और एक भैया थे वो उसको गए, अच्छा एक बार एक भैया थे उसको आधे किलोमीटर गए छोड़ के, फिर भी वो रिटर्न चला आया। और उसके बाद फिर एक मेरा छोटा भाई था, दो मतलब कि वही गांव का था, वो बेचारा गया कम से कम 1 किलोमीटर आगे उसको छोड़ गया कि भाई यहाँ से जाओ नहीं तो अब कुट दिए जाओगे। तो एट लास्ट जब 1 किलोमीटर उसको छोड़ा गया तब वो जाके गया। इतना परेशान हो गया था मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान हो गया था क्या बताऊँ। एकदम ऊब गया था, एकदम ऊब गया था भाई साहब। नींद आ रही है, मन कर रहा है चलने कहीं बाहर, लेकिन जाऊंगा नहीं। आई विल नॉट। तो चलो जी कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। देखते हैं क्या बना हुआ है घर पे क्या नहीं। मन तो कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। देखते हैं कि या फिर कहीं बाहर ही चलते हैं। पहले देखते हैं घर में क्या है क्या नहीं, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, या कुछ आया है बाहर से। देखते हैं फिर बताते हैं आपको। रुको, वही सेम लेकिन आज दूसरे दुकान पर से आया हुआ है। आज की स्टफिंग देखो कुछ दूसरी नहीं लग रही है, आपको दिख रहा होगा। और जलेबियाँ भी देखो आज थोड़ी सी पतली पतली हैं। यार जलेबियाँ कल वाली से ज़्यादा क्रंची है। मिर्चा, मिर्चा भी आ गया। यार दूसरे दुकान पर गए, हालांकि बहुत तीखा रहता है पहले से ही। वाह, बढ़िया है बढ़िया। और आज एक गड़बड़ हो गया, आज ने पार्ट 3 को एडिट करके लगाया ही नहीं था। तो आज था शायद थोड़ा लेट हो जाए लगाने में मुझे, 6 बजे शायद वो अपलोड हो। चलो फटाफट पार्ट 3 को एडिट करके लगा देते हैं, नहीं तो और लेट हो जाएगा। बने रहो कंटिन्यू, इसको भी फिनिश करते रहेंगे। चाय भी आ जाता है और उसके साथ साथ क्या कहते हैं पार्ट 3 को एडिट करके लगाते हैं फटाफट से। चलो जी, बाहर जाना मैंने कैंसिल कर दिया यार। मेरी बात ये है कि क्या बात है, बात ये है कि जाने का मेरा मन ही नहीं किया। एक बार ही सोचा कि चले बाहर कहीं, थोड़ा सा देखें कुछ सिस्टम, लेकिन मन उसके बाद फिर कैंसिल ही कर दिया। अब फालतू का तो बाहर जाऊंगा नहीं, बताइए आप लोगों को। लेकिन उसके बाद फिर अभी मन क्या, मतलब एक बात मेरे मन में आई कि मन में नहीं, मतलब आपको पता ही है हमेशा सोशल मीडिया से जुड़ा ही रहता हूँ, तो फिर उसमें कभी कभी मेरे को एक आध फ़ोटोज़ वगैरह दिख जाते हैं, वीडियोज़ दिख जाते हैं, तो उसके बारे में मेरे को वो कोई कोई लाइन मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। तो अभी मैं देख रहा था तो फिर मेरे को एक लाइन बड़ी प्यारी लगी कि हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करो। गलती हुई, आपने कुछ गलत किया तो उसको
प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं प्रूव कर रहा हूँ, प्रूव करने नहीं, इम्प्रूव करो उसको। आपने गलती की है उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखते हैं। गलतियाँ करोगे फिर सीख मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम शायद इम्प्रूव अगर उसको करोगे तो गलती आगे से ना हो। लेकिन अगर आप प्रूव करने के चक्कर में रहोगे तो फिर बार बार आप गलती करोगे और बहुत पीछे चले जाओगे। समझ रहे हो? तो किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दम पे पैदा हुए हो और अपने माँ बाप, आपके माँ बाप, अपने माँ बाप जो है उनके नज़र में अच्छे रहो और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहो। आज नहीं तो कल सही इंसान बन जाओगे और अच्छा खासा सक्सेसफुल भी बन जाओगे। तो प्रूव करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया ऐसी है ना भाई, तुम इनके सामने अपने आप को खोल के रख दो, फाड़ चीड़ के रख दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तुम अपने आप को पूरा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तुरंत सबको अपना समझ लेता हूँ और उनके लिए अपना जान वान सब रख देता हूँ। लेकिन क्या है ना, अब क्या करता हूँ, अपने आप को इतना समेट लिया हूँ ना कि मन ही नहीं कहता, मतलब भरोसा ही नहीं होता किसी के ऊपर मुझे। ट्रस्ट इतना ही से कोई अपने आप को मेरे सामने ला के बोल दे नहीं मैं इतना सच्चा इंसान हूँ, इतना सच्चा, नहीं भाई नहीं हो सकता भरोसा, होगा ही नहीं। पता नहीं क्यों लेकिन नहीं होगा। मतलब इतना अच्छे से दुनिया में आज तक कोई वैसा मिला ही नहीं ना मेरे जैसा। अगर मेरे को मिल जाए कोई तो मुझे लगता है कि, लेकिन मैं एक डिज़र्व करता हूँ मेरे जैसा यार। मैं खुद के जैसा कोई एक इंसान ऐसा डिज़र्व करता हूँ जो मेरे लिए मेरे साथ रहे। ऐसा इंसान सब कोई एक डिज़र्व करता है, लेकिन मिलते ही नहीं। आपके जैसे आपको नहीं मिलेंगे, आपकी जैसी सोच, आपके जैसा कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। पता नहीं क्यों लेकिन नहीं मिलते ऐसे लोग। अभी टाइम यार अच्छा खासा हो गया है, 6:30 बज रहे हैं, अभी 6:45 हो रहा है और मैं लेटे लेटे रील्स को स्क्रॉल कर रहा था और कुछ बातें भी सोच रहा था। पीसी बनवाना है, मैं बहुत टेंशन में चला जाऊंगा मुझे लगता है। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके जी, इट्स ओके। लेट हो रहा है लेकिन काम तो हो ही रहा है, काम में कोई कमी नहीं। आज भाई लेट भी हो गया, वो वीडियो अपलोड करने में पार्ट 3 वही आ गया था शाम में, आपको पता ही, उसको भगाने में मेरे को बड़ा टाइम लग गया। उसको जा के लोग छोड़ के आए, फिर वापस चलाए, फिर जाके छोड़ के आए, फिर वापस चलाए। अब वो ड्रंक्ड था, प्लस उल्टी सीधी बातें, अजीब सी बातें कर रहा था, तो मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि किसी कोई ड्रंक्ड है, अब उसका मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ तो फिर वो शायद उसके फैमिली में कुछ इशू हो जाए, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया उस चीज़ को। तो अभी फ़िलहाल में देखो 6:40 हो रहा है, 6:35-40 के बीच में हो रहा है, तो अभी मैं फ्री हूँ। मैं सोचा भी कि बाहर चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई काम नहीं था तो मतलब नहीं है कोई जाने का, तो घर पे रुके हैं। देखते हैं अभी कुछ काम आता है तो फिर आगे अपडेट आपको देखते हैं। अगर बाहर जाना भी रहा तो भी अपडेट देंगे, फिलहाल में तो अभी नहीं जाना है, देखते हैं। शाम में मैं खाया था वो आपको दिखाया था ना, क्या तो खाया था, आलू टिक्की खाया था, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे को भूख लग गया। अभी टाइम भी नहीं हुआ खाना खाने का, लेकिन फिर भी मेरे को भूख लग गया, तो फ्राइड राइस बनवाया और वही खा रहा हूँ भाई साहब। इतना तेज लगा ना कि मेरे को चाहिए ऐसा कि मेरे को चाहिए अभी। मतलब मंचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सब खाने का नहीं मन किया। मन किया कुछ गरम गरम खाना, तो मम्मा ने बोला मैगी कुछ ऐसी चीज़ बना दूँ चाइनीज़ डिश टाइप में, तो जो इंस्टेंट में बन जाए। मैंने बोला कि ना, मेरे को फ्राइड राइस बनाओ। ये भी इंस्टेंट में ही बना है, जो चावल था वही को फ्राई कर दिया, बहुत टेस्टी है। और हो सकता है मैं खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन अभी जगूंगा, अगर भूख लगेगा तो खाऊंगा। थोड़ा सा ही खा रहा हूँ, दिखाऊंगा नहीं। तो खाता हूँ।
उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। बहुत तेज़ भूख लग रही है। जबकि आज हाँ, लेकिन सुबह मैं जल्दी खा लिया था। उसके बाद दोपहर में कुछ नहीं खाया था। भूख लगना बनता है। और आलू टिक्की 2-3 से क्या ही पेट भरेगा। चलो खा के मिलता हूँ वापस, ठीक है। और खाऊंगा खाना तो भी मिलूंगा, नहीं खाऊंगा तो भी मिलूंगा। देखो तो मतलब कि खाना तो मैं नहीं खाने वाला था, लेकिन मम्मा मानने वाली कहाँ थी। तो मेरे को एकदम ये वाली रोटी, मैं बोला कि एक रोटी मेरे को दे दो, छोटी सी रोटी। अभी भी देखो वही क्या कहते हैं वो चल रहा है ना हमारे यहाँ पे। अभी 7 या 8 दिन हुआ है, अभी 5-6 दिन और अभी ऐसे ही चलेगा। जब तक तिरमी नहीं बीतेगी तब तक बिना मसाले का ही खाना खाना है। और आज मेरे को एक तिलक में भी जाना था। तिलक हमारे यहाँ पे कहा जाता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कहा जाता है। तिलक क्या होता है मुझे, मेरे ख्याल से इंगेजमेंट को ही कहते हैं तिलक, इतना आइडिया नहीं है मुझे। तिलक एक दोस्त था, मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला था भाई आ जाना, तिलक है मेरा, तिलकोत्सव है, सॉरी हाँ तिलकोत्सव है। तो तिलकोत्सव मतलब मेरे ख्याल से इंगेजमेंट ही होता है। तो उसने बुला रखा था मेरे को, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे को याद ही नहीं रहा। वो 5 दिन पहले बताया था। आज मैं अपना व्हाट्सएप जब चेक करना स्टार्ट किया, मतलब व्हाट्सएप ऑन किया देखने के लिए, तो मैं देखा भाई उसका तो आज का ही डेट था। अरे बहुत गर्म है, घी नहीं लगाया जा रहा है। ये देखो अभी देखो, अब तगड़ा लग रहा है। मैंने थोड़ी सी मोटी रोटी, मैंने बोला कि भाई मेरे को थोड़ी मोटी रोटी एक दे दो। और ये देखो ये वाली आम की चटनी बड़ी प्यारी आती, कसम बता रहा हूँ आपको मैं, बड़ी तगड़ी आम की चटनी है ये, वाह। और घी लगा के एकदम, और जब इसको मोटी वाली रोटी को हल्का सा जब ऐसे तोड़ेंगे, अभी तो वो तब नहीं रखा जा रहा, अभी तक मेरे यहाँ पे बिना उसके क्या कहते हैं, बिना तवे के रोटी बन रहा है अभी तक। जब 13 दिन तक ऐसे ही बनेगा। या देखो मस्त चटनी, और ये किसी चीज़ की सब्जी है, मुझे नहीं पता किसकी है। हाँ वाह शानदार, जबरदस्त। मेरा पेट एकदम फुल है, लेकिन फिर भी मम्मा 2-3 रोटी लेके आई थी, थाली में जैसे आता है वैसे लेके आई थी। क्योंकि मैंने बोला कि नहीं मैं एक रोटी ऊपर खाऊंगा नहीं, बोली खाओ खाओ। मैं बोला कि नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे मरना नहीं है रात में। भाई रात भर मेरा पेट दर्द करता है यार। तो मैं बोला कि जैसे तुम्हारा मन है तो मेरे को एक रोटी दे दो और थोड़ा सा सब्जी, बस एक रोटी। और एक रोटी मैं बोला थोड़ा सा मोटा ही दे दो, क्योंकि मोटी रोटी मेरे को थोड़ी अच्छी लगी, मतलब हैवी, इतना हैवी नहीं, मोटी रहे थोड़ी, मतलब उससे तंदूर टाइप का रहे, तो वो बहुत तगड़ी लगती है मुझे। हालांकि ये तंदूर नहीं है, ये बढ़िया। चलो जी, आज का दिन थोड़ा बोरिंग रहा मेरा, लेकिन ठीक है, इसको तो कोई बात नहीं, मज़ा आया। वो इंसान जो आ गया था उससे मज़ा आया मुझे। मिलते हैं हम लोग कल, तब तक ले जय श्री राम, हर महादेव, गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल, हर महादेव, जय श्री राम।